हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइस, अरे बाप रे बाप, असुरवा जो है वो रेसिपी बता रही है जी। देश की फुअर चट्टी औरत जो है वो जनता को सिखाएगी कि खाना कैसे बनाते हैं। ए फुहरिया, पहले तुम तो सीख जाओ जी मोटल्ली, फिर तुम जनता को सिखाना कि खाना कैसे बनाते हैं। ये मोटल्ली आंटी जो है वो जनता को जो है वो निमोना सिखाएंगी। पहले खुद तो निमोना, तुम नमूना तो पहले खुद तो सीख लो, फिर जनता को नमूना सिखाना। ए गाइज, ये फुहर चट्टी जो है नमूना का रेसिपी बता रही है। ए फुहरिया, तरी अपने अपने पतोहिया को सिखा दो जी, उसको तो लिट्टियों चोखा नहीं बनाने आता है। बताओ, देश की गवारीन और देश की फुहर चट्टी ने चैनल खोला है कि हम जो है वो जनता को जो है अपने ही तरह फुहर की तरह खाना बनाना सिखाएंगे। कहाँ से लाती है जी इतना कॉन्फिडेंस। अच्छा हाँ, हसन मियाँ का डोज पड़ता है तो ये जो है हमारी पगल चटिया ना, हमारी फुहर चटिया ना, हमारी मोटल्ली जो है वो एकदम से खिया जाती है। गाइस, 1 किलो मटर लेना है आप लोगों को, समझ रहे हैं। हरा मटर उसको छील लेना है और 2 भागों में उसको बांट देना है। समझ में आया। आधा कटोरा में ले लेना है, आधा मिक्सी में ले लेना है। मिक्सी में, समझ में आया, मिक्सी के डब्बा में लेना है। ध्यान से रेसिपी सीखिएगा, एक भी पॉइंट छूटा तो ये मत कहिएगा कि अर्पिता जी आपने जो है अच्छे से रेसिपी नहीं बताया। सारी रेसिपी डिटेल में बता रहे हैं, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। मिक्सी में थोड़ा सा जो है वो डाल लीजिएगा पीसने के लिए, तो अपना पीस उस लीजिएगा। अब फिर इसके बाद जो है ना आधा किलो प्याज लीजिएगा। अगर आप आधा किलो जो है वो मटर लिए हैं तो आधा किलो आपको प्याज लेना है। समझ में आया। ए फुहरी, जो है निमोना में उतना, नमूना में उतना कौन प्याज डालता है जे, है फुहरी। इस समय गाइज 15 रुपया किलो प्याज मिल रहा है, समझ रहे हैं। हमारे बनारस में तो 20 रुपया किलो, पर हमें का, हमारे तो घर में प्याज होता है, लेकिन फिर भी बाजार में 15 रुपया किलो प्याज, 20 रुपया किलो प्याज मिल रहा है, बढ़िया एकदम फ्रेश। ये जो है इतना ज्यादा उधा गई है, इतना ज्यादा उधा गई है हमारी असुरवा। मार प्याज, मार प्याज, इतना प्याज डाल करके तुम्हारा सब्जी कैसा लगेगा जी। बाबा सिर जैसा नमूना बनाती हो फुहर चट्टी, इतना प्याज डाला जाता है जी। आधा किलो प्याज डाला जाता है। होतना बड़का बड़का 2-2 कटोरा भर भर के प्याज काटी है फुहरी। और फिर इसके बाद जो है आपको हरा धनिया लेना है, हरा चटनी बनाने के लिए। ए नमूनी, हरा चटनी कब से डलाने लगा जी, उसको हरा मसाला बोलते हैं। एकदम में बौड़ाहीन हो का जी, उसको हरा चटनी और हरा मसाला में तुमको फर्क नहीं समझ में आता है। और नमूना में जब तक हरी चीजें न डालो तो नमूना कैसा जी। उसमें सूखा जो है वो लहसुन डाले, हरा लहसुन पत्ती कहाँ गया है, सागा प्याज कहाँ गया, बौड़ाहीन। यूपी का बना रही है कि भैया यूपी का जो है, यूपी में ऐसे नहीं बनता है। जब नहीं आता है तो काहे इतना प्रयास करती हो। ऐसे गोबर चोट जैसा बनता है जे। मन एकदम घिनवा दी। थू है तुम्हारे नमूना पे, ऐसे कोई बनाता है फुहरी। ए भाई गाइस, आपको जो है बड़का बड़का इतना लमका लमका आलू काट लेना है। साइज देखिए, इतना लमका लमका आलू काट लेना है। समझ में आया। एक रस काटिएगा, इंची टेप से, इंची टेप से नाप नाप के काटिएगा। शुरुआ बोली है 1 रस होना चाहिए। फिर इसके बाद आधा किलो कड़ू का तेल डालना है। किसमें, एकदम कढ़ैया में डाल दीजिएगा। ऐसा कढ़ैया, जो कढ़ैया जितने बार चलाइए उतने बार उनमें से गंदगी बाहर निकले। समझ में आया। वैसा जो है एकदम घिनौना कढ़ैया लेना है। और कढ़ैया में आधा किलो तेल डालने के बाद गोभी जरूर ले लीजिएगा। ए फुहर चट्टी, निमोना में कब से गोभी पड़ने लगा जी। ये गाइस, आप लोग गोभी डालते हैं जी। हमारे यूपी में ना पड़ता, हमारे बनारस साइड में गोभी ना पड़ता, क्योंकि गोभी पड़ गया तो वो ओरिजिनल निमोना नहीं। समझ में आया। आप अपने टेस्ट के लिए बना दो, लेकिन यूपी स्टाइल ऐसे नहीं बनता है निमोना, समझे। पिछले साल तो तहलका माई ने निमोना घिनवा दिया था, और इस बार जो ही फुहर चट्टी जो है मोटल्ली घिना दे रही है। उसी में आपको बड़का बड़का गोभी डाल देना है। काहे बदे, कैसे कि 5 रुपया के एक गोभी मिल रहा है ना हमारे बनारस में। मोटल्ली को फ्री का मिल रहा है, तो मोटल्ली अपना गोभी भी डाल दी है। एकदम फ्राई कर लेना है जब तक जर न जाए। आपका गोभी जब तक जर न जाए तब तक उसको भूजना है। खरर मरर खरर मरर खरर मरर भूजते रहिए, भूजते रहिए, भूजते रहिए। गोभी जर जाए तो उसको निकाल दीजिए।
फिर इसके बाद उसमें आलू डालिए, उसको भी भूजिए, खरर मरर खरर मरर खरर मरर, आलू भी थोड़ा जर जाए उसको भी निकाल लीजिए। अब मेन पॉइंट सुनिएगा, अभी जो आपने मिक्सी में आधा आधा जो है वो मटर पीसा था, हरा मटर, उसको भी डाल करके आधा किलो तेल में भूजना है। खरर मरर खरर मरर खरर मरर खरर मरर एकदम भूज दीजिएगा। और जब तक मैल न छूट करके आपके जो है वो पीसे हुए मटर में न मिल जाए तब तक भूजते रहना। समझ में आया? ए फुहर चट्टी, इन निमोना में पीसा हुआ मटर कौन पहले भूजता है जी? जब नहीं आता है तो काहे ऐसा ऐसा रेसिपी बनाती हो हैं? तुम्हारा रेसिपी खा करके अच्छा अच्छा आदमी जो है ना वो लीवर का मरीज हो जाएगा, आदमी उल्टी कर करके बेहोश हो जाएगा, फुहरी कहीं का। मार तेल तेल डाल डाल करके जो है इनका फुहर चट्टी का निमोना बन रहा है। और निमोना बनने के बाद भूजने के बाद सब निकाल लीजिए, फिर तेल डालिए, और तेल डालने के बाद जीरा, तेजपात, तेजपात डालना है, ध्यान से सुनिएगा, तेज पत्ता कोई नहीं डालेगा, नो, तेजपात डालना है। इसके बाद जो है हींग डाल दीजिएगा। समझ में आया? क्योंकि इसमें जो है क्या बोलते हैं, जो मटर है उसमें ऊ होता है। समझ में आया? असुरा बोली है उसमें ऊ होता है, तो जान लीजिए ऊ कुछ होता है। इसके बाद जो है उसमें एक आधा किलो प्याज डालना है, और डाल करके भूजते रहिए भूजते रहिए भूजते रहिए भूजते रहिए। और थोड़ा प्याज जर जाए तो उसमें नमक डाल दीजिएगा, क्योंकि नमक प्याज में डाल करके भूजने से स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसे असुरा बोलिए। समझ में आया? नमक डालने से सब्जी स्वादिष्ट होती है। नया रेसिपी बता रहे, ध्यान से सुन लीजिएगा। समझ में आया? मसाला से जो है वो सब्जी स्वादिष्ट नहीं होती है, नमक से होती है। होश में होश में होश में सीख लीजिए। अब फिर इसके बाद भूजते रहिए। 4 टमाटर डाल देना है। समझ में आया? ए फुहर चट्टी, टमाटर कौन डालता है जी नमोना में? चलो ठीक है, इसने डाल दिया, उसको भी भूजिए, खरर मरर खरर मरर खरर मरर। और इसके बाद लाल गोल नहीं गोल की मिर्चा डालिए, ठीक है, गोल की मिर्च, और फिर जीरा, ये पीस करके डाल दीजिए। और फिर इसके बाद जो है उसमें बूका बूका हल्दी डाल दीजिए। हल्दी समझ रहे हैं ना? बूका हुआ, हाँ बूका हुआ डालना है, पीसी हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी। नो नो, पीसी हल्दी अगर आपने डाल दी तो आपका रेसिपी खराब हो जाएगा। आपको भूका हुआ हल्दी डालना है, भूका हुआ हल्दी डालिएगा। अब भूका हुआ मर्चा डालना है। समझ में आया? भूका हुआ ही मर्चा डालना है, ध्यान से रेसिपी लिख लीजिए। भूका हुआ मर्चा डाल दीजिए। अब भूका हुआ मर्चा आप अपने बवासीर के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपका बवासीर हो जाए। असुरा के यहाँ बवासीर में कम से कम पाभर मर्चा लगता है। उसको चलाते रहिए, खरर मरर खरर मरर खरर मरर, चलाना नहीं छोड़ना है। अब फिर इसके बाद जब ये भुजा जाए तो फिर थोड़ा सा मटर भी डाल दीजिए। उसके बाद उसमें हरा मटर भी डाल दीजिए। और जब तक तेल बहरे न आए, लगे हाथे सब डालना है, समझे? लगे हाथों सब डाल दीजिए। उसके बाद उसको चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए। गोभी भी डाल दीजिएगा। और फिर डालने के बाद जो है इसके बाद जो है उसको चला चला के जब तक उसका तेल बहरे ना आ जाए चलाते रहिए चलाते रहिए। और फिर चलाने के बाद उसमें आप जो है अपने परिवार के हिसाब से पानी भर दीजिएगा। 1 बाल्टी पानी, 1.5 बाल्टी पानी, जितना आपके घर में परिवार हो उतना बाल्टी पानी भर दीजिएगा। और नमूना जो है वो चूरने दीजिएगा। नमूना चूर चूर के जब तक एकदम गाढ़ा गढ़ा न जाए, फिर इसके बाद जो है नमूना को खाने लायक हो जाएगा। समझ में आया? रेसिपी कैसी लगी नमूना की? एकदम बताए हैं, एकदम रिएक्शन स्टाइल में नमूना। असुरा माई का जो एकदम खास रेसिपी है। हमने ठान लिया है कि मोटल्ली का चैनल जो है ग्रो करवा करके रहेंगे, उसका 20,000 सब्सक्राइबर करवा करके रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम मोटल्ली के क्या बोलते हैं रेसिपी के फैन हैं। जैसा मोटल्ली आंटी रेसिपी बताती है ना भाई साहब, आपको बता रहे हैं, ऐसी रेसिपी अगर आपने फॉलो किया तो आप जो है खाने का जो है ना आप इस्तीफा दे दीजिएगा। आप सोचिएगा इससे अच्छा है कि हम फलाहार कर ले, इससे अच्छा है कि हम उपवास कर ले, इससे अच्छा है कि हम खाना ही ना खाएं। लेकिन मोटल्ली जो है वो अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी गाइस। नो नो नो, फुहर चट्टी मोटल्ली जब खुद रेसिपी नहीं आता है तो जनता को काहे सिखाती हो जी? ना तुम्हारा बिहार स्टाइल में बना, ना तुम्हारा यूपी स्टाइल में बना, तुम कैसा होलो झोलो स्टाइल में बना दीजिए। गाइस एक बात बताइए, नमूना जो है जो असुरवा बनाई है वो नमूना देख देख करके किसका मन घिना गया? बताइए, ऐसे नमूना बनता है जी? इतना तेल में नमूना बनता है? जब नहीं पता है कि नमूना का ओरिजिनल रेसिपी क्या है, तुम यूट्यूब से काहे नहीं सर्च करती हो जी मोटल्ली?
आ जाएगी ऐसा घिनौना सा रेसिपी लेकर के। मतलब अब सोचिए, इनका घिनौना सा जो है, आप ब्लॉगिंग भी देखिए, अब मोटल्ली का घिनौना सा रेसिपी देखिए। ऐसा बवासीर वाला रेसिपी तुम ही लोग खाओ, समझे? और जनता को ज्यादा मत फोर्स करो कि तुम्हारा मोटल्ली रेसिपी वो लोग ट्राई करें। सबका तलाक करवाना चाहती हो जी? कहा चाहती हो कि सब लोगों का घर द्वार जो है उसके पति मार मार करके उसका मुंह तोड़ दे? मोटल्ली कहीं की, और ससुराल वाले उसको घर से भगा दे। जब तक भगाएंगे नहीं तब तक तुम चैन से नहीं रहोगी। मोटल्ली का रेसिपी आथू हट। जय श्री कृष्णा गाई। अब मोटल्ली का रेसिपी भूल करके भी मत ट्राई करिएगा। आपके घर में जो है वो धक्का मुक्की पटकी पटका अभियान शुरू हो जाएगा, समझ में आया? अपनी सेफ्टी अपने हाथ। और जैसा आपके घर में रेसिपी बनता है अपने माई दादी सास ससुर जेठानी देवरानी से पूछ के बनाइए। मोटल्ली के चैनल से जो है वो ज्यादा मोटिवेट मत होइए। बाप रे बाप, मोटल्ली का रेसिपी